हु वॉज ज़ाराथुस्ट्रा, जरथुस्त्र, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में ज़ोरोस्टर कहा जाता है, प्राचीन ईरान के एक महान धार्मिक विचारक और जरथुस्त्र धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वे मानव इतिहास के उन चुनिंदा व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने धर्म और दर्शन की दिशा ही बदल दी। आज हम जो पारसी धर्म जानते हैं उसकी नींव उन्हीं के विचारों पर रखी गई है। इतिहासकारों के अनुसार जरथुस्त्र का जीवन काल स्पष्ट रूप से तय नहीं है। अलग अलग विद्वान उन्हें लगभग 1400 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। इसका मतलब यह है कि वे आज से करीब 2500 से 3500 साल पहले के समय में रहे होंगे। उनका जन्म ईरान के एक प्राचीन क्षेत्र में हुआ माना जाता है। बचपन से ही उनमें गहरी सोच और प्रश्न पूछने की आदत थी। कहा जाता है कि वे सामान्य रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा यह जानना चाहते थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और मनुष्य को किस मार्ग पर चलना चाहिए। करीब 15 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने लंबे समय तक एकांत में ध्यान किया, प्रकृति को समझा और जीवन के रहस्यों पर विचार किया। यही समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। बहुत गहन साधना और चिंतन के बाद उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। कहा जाता है कि उन्हें एक आध्यात्मिक प्रकाश या दिव्य सत्ता का आभास हुआ, जिसे उन्होंने अहुरा मज़दा कहा। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च बुद्धिमान ईश्वर। यहीं से उनके नए धार्मिक विचारों की शुरुआत हुई। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विचार दिया। दुनिया में 2 शक्तियां लगातार संघर्ष कर रही हैं। एक है अच्छाई की शक्ति, जिसे उन्होंने स्पेंटामैन्यू कहा, और दूसरी है बुराई की शक्ति, अंग्रामैन्यू। उनके अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छाई का चुनाव करे। उनकी शिक्षाओं का सबसे प्रसिद्ध संदेश है अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य। यह विचार आज भी पारसी धर्म का मूल सिद्धांत माना जाता है और इसे जीवन जीने का नैतिक मार्ग भी कहा जाता है। जरथुस्त्र ने आग को पवित्रता का प्रतीक माना। उन्होंने कहा कि आग सत्य, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है, इसीलिए इसे मंदिरों में पवित्र रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसी कारण पारसी धर्म में फायर टेम्पल यानी अग्नि मंदिरों का विशेष महत्व है, जहां आज भी पवित्र अग्नि निरंतर जलती रहती है। उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे फैलने लगी और ईरान के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने उन्हें अपनाना शुरू किया। बाद में यह धर्म फारसी साम्राज्यों, खासकर अचुमेनिड साम्राज्य के समय में और भी प्रभावशाली बन गया। उस समय के शासक भी कई हद तक उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। फारसी साम्राज्य के कई प्रतीकों और राजकीय विचारों पर जरथुस्त्र धर्म का प्रभाव देखा जाता है, जैसे फरवाहर प्रतीक, जो आज भी पारसी पहचान का महत्वपूर्ण चिन्ह है, उसी दर्शन से जुड़ा हुआ माना जाता है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है और अच्छे कर्म ही आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। वॉर विद अरब। सदियों पहले जब ईरान को पर्शिया कहा जाता था, लेकिन इतिहास में एक बड़ा बदलाव तब आया जब 7वीं शताब्दी के आसपास अरब सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण किया। उस समय सासानियन साम्राज्य ईरान पर शासन कर रहा था। यह साम्राज्य जरथुस्त्र धर्म को समर्थन देता था, लेकिन युद्धों के बाद इसका पतन हो गया और ईरान में इस्लामी शासन की शुरुआत हो गई। जब नया इस्लामी शासन स्थापित हुआ तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था बदलने लगी। इस्लाम तेजी से फैलने लगा और लोगों को नया धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। कई स्थानों पर यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह बदलाव दबाव और कठिन परिस्थितियों के साथ हुआ। जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के सामने एक कठिन स्थिति खड़ी हो गई। उन्हें अपने पुराने धर्म को छोड़ने या फिर कठिनाइयों का सामना करने के बीच चुनाव करना पड़ा। जो लोग अपने धर्म पर बने रहना चाहते थे, उन्हें समाज में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उस समय गैर मुस्लिम लोगों पर एक कर लगाया जाता था, जिसे जजिया कहा जाता था। यह कर देने के बाद उन्हें अपनी आस्था पर बने रहने की अनुमति मिलती थी, लेकिन समाज में उनका दर्जा अक्सर कम माना जाता था। आर्थिक रूप से भी कई परिवारों पर दबाव बढ़ने लगा, जिससे धीरे धीरे कुछ लोग इस्लाम अपनाने लगे। इतिहासकारों के अनुसार यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई 100 वर्षों तक धीरे धीरे चलता रहा। इसी कारण जरथुस्त्र धर्म का प्रभाव ईरान में लगातार कम होता गया। इसी कठिन समय में कई जरथुस्त्री लोगों ने अपने धर्म, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए एक बड़ा और भावनात्मक निर्णय लिया।
उन्होंने अपने देश ईरान को छोड़ने का फैसला किया। यह उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे अपनी जन्मभूमि, अपने मंदिरों और अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि वे अपने साथ अपने सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों के कुछ हिस्से, परंपराएं और अग्नि की पूजा की पवित्र परंपरा को सुरक्षित रूप से लेकर निकले। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अवेस्ता था, जिसमें उनके धर्म के उपदेश और प्रार्थनाएं शामिल थीं। हाउ डिड द पारसीज कम टू इंडिया? पारसी समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक समुदाय है, जिसकी जड़ें प्राचीन फारस यानी आज के ईरान से जुड़ी हुई हैं। यह लोग ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म को मानने वाले फारसियों के वंशज हैं, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के आसपास अपने धर्म, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए अपने देश को छोड़ दिया था। उस समय ईरान में अरब इस्लामी विजय के बाद बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बदलाव हो रहा था। वे समुद्र और रेगिस्तानी रास्तों से होकर लंबे और कठिन सफर पर निकले। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वे भारत के पश्चिमी तट, विशेषकर गुजरात क्षेत्र में पहुंचे। यहां की स्थानीय शासकों ने उन्हें शरण दी और बसने की अनुमति दी। भारत में आकर ये लोग धीरे धीरे पारसी कहलाने लगे। उन्होंने अपनी धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखा, अग्नि मंदिर बनाए और अपनी पहचान को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। पारसी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के पारस या पारसिक से हुई है, जिसका अर्थ होता है फारस का व्यक्ति या ईरान से आया हुआ व्यक्ति। भारत में पारसी समुदाय 2 प्रमुख ज़ोरोएस्ट्रियन समूहों में से सबसे पुराना माना जाता है। दूसरा समूह ईरानी पारसी कहलाता है, जो बाद में काजर शासनकाल के दौरान ईरान से भारत आया। दोनों का धर्म एक ही है, लेकिन समय, भाषा और सामाजिक जीवन में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत में पारसियों के आगमन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी किस्सा ए संजन में मिलती है, जिसे आमतौर पर दूध में चीनी की कहानी कहा जाता है। जब पारसी लोग गुजरात के तट पर पहुंचे, तो उस समय के स्थानीय राजा जाधव राणा को चिंता थी कि उनके राज्य में पहले से ही बहुत जनसंख्या है और नए लोगों के लिए जगह नहीं होगी। तब पारसी पुजारियों ने राजा को एक प्रतीकात्मक संदेश दिया। उन्होंने दूध से भरे एक बर्तन में चीनी डालकर दिखाया। इसका अर्थ था कि जैसे चीनी दूध में घुलकर उसे और मीठा बना देती है, वैसे ही पारसी लोग भी यहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाएंगे और समाज को और बेहतर बनाएंगे बिना किसी समस्या के। राजा इस विचार से प्रभावित हुए और उन्होंने पारसियों को भारत में बसने की अनुमति दे दी। भारत में आने के बाद पारसी समुदाय ने धीरे धीरे स्थानीय भाषा गुजराती को अपना लिया और भारतीय समाज में घुल मिल गए, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान, परंपराएं और अग्नि पूजा की प्रथा को आज तक सुरक्षित रखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पारसीज इन इंडिया। पारसी समुदाय ने शिक्षा को हमेशा बहुत महत्व दिया है। यही कारण है कि आज भी पारसी समाज में साक्षरता दर बहुत ऊंची मानी जाती है और वे भारत के सबसे शिक्षित समुदायों में गिने जाते हैं। भारत के इतिहास और विकास में पारसी समुदाय का योगदान उनकी बहुत कम आबादी के बावजूद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। भारत में एक प्रसिद्ध कहावत भी प्रचलित है, पारसी तेरा नाम ही दान है। इसका मतलब है कि पारसी लोग हमेशा समाज सेवा और दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। इतिहास में महात्मा गांधी ने भी पारसी समुदाय की खुले दिल से प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि पारसी समुदाय संख्या में कम होने के बावजूद भारत की प्रगति और सेवा कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी पारसी समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने पहली बार ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की और ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की। फिरोज शाह मेहता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण और संगठन में अहम भूमिका निभाई। भीकाजी कामा ने विदेशों में जाकर भारत की स्वतंत्रता की आवाज को मजबूत किया और तिरंगे के शुरुआती स्वरूप को भी प्रस्तुत किया। विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में पारसी समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जमशेदजी टाटा को भारत के आधुनिक उद्योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने टाटा समूह की स्थापना की, जिसने भारत में स्टील, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने भारत का पहला विज्ञान संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आज IISc, बेंगलुरु स्थापित करने में भी योगदान दिया। टाटा ने भारत में सिविल एविएशन की शुरुआत की और टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी, उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। वैज्ञानिक क्षेत्र में होमी जे. भाभा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है।
उन्होंने भारत को विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। इसके अलावा साइरस पूनावाला ने वैक्सीन और फार्मा उद्योग में भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता संस्थानों में से एक है। टाटा, गोदरेज, वाडिया, मिस्त्री और पूनावाला जैसे पारसी परिवार आज भी भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने न केवल व्यापार बढ़ाया बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। पारसी समुदाय की महिलाएं भी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे रही हैं। पारसिस खंबाटा जैसी कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। संगीत की दुनिया में भी भारतीय मूल के पारसी परिवारों से जुड़े कई कलाकारों ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण फ्रेडी मर्करी का है, जिनका जन्म भारतीय मूल के पारसी परिवार में हुआ था और उन्होंने रॉक संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। आज पारसी समुदाय की संख्या बहुत कम रह गई है, लेकिन उनका प्रभाव भारत के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में दिखाई देता है। कंक्लूजन। तो हमने देखा कि किस तरह पारसी समुदाय की पूरी यात्रा इतिहास में एक प्रेरणादायक कहानी की तरह है, जो यह दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा समूह अपनी आस्था, संस्कृति और पहचान को बचाते हुए नई भूमि पर भी सफल और सम्मानित जीवन बना सकता है। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और परोपकार की भावना ने उन्हें एक अलग और सम्मानित पहचान दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें